बेटा नोट्स निकाल लो फटाफट, स्टार्ट करिए। देखो, हेलो, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कॉस्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अपन ने। कॉस्ट का टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ लिया आपने, है ना। अब ये टॉपिक का कोई लेना देना आगे नहीं है, बस ये इतना ही होता है। कॉस्ट दो टाइप की होती है, मतलब कि सामान की कॉस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी जुड़ती है और इम्प्लिसिट भी। एक्सप्लिसिट कौन सी, जो चीजें हम बाहर से ला रहे हैं उसका खर्चा जोड़ोगे, प्लस जो हमने खुद की यूज करी उसका भी जोड़ोगे इकोनॉमिक्स में, तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, अच्छा, एक्सप्लिसिट तो एक्चुअल होती है। इसका तो पता है हमको, मान लो ये बोतल है, मान लो मैंने कितनी खरीदी, 150 रुपए में खरीदी, इसका तो एक्चुअल प्राइस पता है। सो इसकी तो पता है कि मैं मार्केट से कितने में लाया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ना। जो बाहर से खरीदते हैं उनका तो पता होता है कि कितने रुपए जेब से गए, लेकिन जो खुद के फैक्टर यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू नहीं पता होती। जो मैंने खुद की चीजें यूज करी, खुद का प्रीमाइसिस का रेंट कितना लेंगे, मैंने क्या बताया था, इसलिए क्या यूज करते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अनिशा वाला क्वेश्चन किया था ना अपन ने, ठीक है। तो देखो भाई, तो ये पढ़ चुके हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। क्या होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फैक्टर्स व्हिच आर परचेज फ्रॉम द आउटसाइड, जो बाहर से खरीद के लाए उन पे जो खर्चा लग रहा है, जो कॉस्ट लगी, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कौन सी होती है, द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज यूज्ड बाय एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर ने जो खुद के फैक्टर्स का इस्तेमाल किया है उसकी वैल्यू को बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि इसको निकालने में किसका यूज करेंगे हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले टॉपिक का। ठीक, इसका एक दो और नाम है, इसका क्या नाम है, आउटले कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ किसको कॉस्ट मानते हैं, एक्सप्लिसिट को। ठीक है, ये सारा पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसको रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ एक्सप्लिसिट को, उसको डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक, चलो हो गया ये भी। अब ये भी हो गया, इसके बाद में, अच्छा, खुद के, जो खुद के फैक्टर्स यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब प्रीमाइसिस है, प्रीमाइसिस में अगर मैं यहां यूज ना करके कहीं और यूज करता तो कितने मिल जाते, ऐसे करके निकाल लेंगे सब चीजों की। ठीक है, बैंक, जो अपन ने बिजनेस में पैसे लगाए, अगर मैं ये बैंक में ही पड़े रहने देता तो कितना ब्याज मिल जाता, ऐसे भी क्या निकाल लेंगे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बता चुका हूं ये मैं, है ना, बता दिया। ठीक है, खुद की सर्विसेज की कैसे निकालोगे वैल्यू, खुद की सर्विसेज, एंटरप्रेन्योर जो खुद की सर्विस दे रहा है, भाई अगर ये ना करके प्रीवियस जॉब करता रहता तो कितना मिल जाता, नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ेगा ना उसका वो। अरे बताया था कि मैंने उस दिन, आदमी सामान की कॉस्ट में क्या जोड़ के रखता है, नॉर्मल प्रॉफिट, खुद की सर्विसेज का, जो उसको कोई भी सिचुएशन में मिलना ही चाहिए, उसका घर कैसे चलेगा, नहीं तो, सिंपल सी बात है। चलो, अब इसके बाद ये जो बीच में अभी ये चालू हो गई हिस्टोरिकल, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है फर्जी वाला, जिसका मेन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ना ये भी है लेकिन इसका मेन वाले चैप्टर से लेना देना कुछ नहीं है। ये मतलब होती है ना कि ये भी जान लो, 3 लाइन की डेफिनेशन है बस वो पढ़ लो, ऐसा है ये। इसका मेन चैप्टर से लेना देना नहीं है, इसका है। यहां से स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्मल वर्ड है इंग्लिश का। फिक्स्ड कॉस्ट, सर ये वो कॉस्ट होती है जो क्या रहती है, फिक्स, फिक्स खर्चे। जैसे मान लो हमारा कोचिंग है, तो हमारे कोचिंग में भाई एक बिल्डिंग का 75,000 का खर्चा है, रेंट ही रेंट का, रेंट है 75,000। एक क्या नाम है, एक हमने वो भाई साहब रखे हुए हैं वॉचमैन कम लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं वो, तो उनको 10,000 या 15,000 उनको देते हैं, मान लो 15,000 देते हैं, तो 75 + 15 वो फिक्स है उनके, फिक्स है, वेरिएबल नहीं है, फिक्स है भाई, 15 देने ही देने हैं। ठीक है, प्लस 5,000 बाई बाई के मान लो आप, वो भी फिक्स है। समझ रहे हो, तो जो फिक्स वाले खर्चे होते हैं उसे क्या, कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। सो व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन कौन से फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कौन से फैक्टर पे लगती है, फिक्स्ड फैक्टर पे लगती है। ऐसी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, वो खर्चा जो कौन से फैक्टर पे लगा, वेरिएबल खर्चों पे। समझ गए, जो चेंज होते रहते हैं। सही है, अब रॉ मटेरियल कभी कम लगेगा कभी ज्यादा लगेगा,
लेबर कभी कम लगेगा कभी ज्यादा लगेगा, ये क्या कौन से खर्चे हैं? फ्यूल पावर, अब गर्मी है तो कम चलेगी, अभी लग रही है ना आपकी गर्मी में भी तो होता है, तो यार ये कौन से खर्चे हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जो खर्चे लगते हैं उसे वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, और जो फिक्स फैक्टर्स पे खर्चे लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। लैंड क्या होता है? हमने प्रीमाइसेस खरीद ले, वो ले रखी है वहां पे रेंट पे, तो उसका क्या दोगे? रेंट तो देना ही पड़ेगा ना सर। सो लैंड कौन सा फैक्टर होता है बताओ? फिक्स। रोज रोज बढ़ा सकते हो क्या लैंड? नहीं ना, लैंड एक फिक्स फैक्टर है। तो फिक्स फैक्टर के ऊपर जो खर्चा लग रहा है वो क्या हुआ? रेंट। रेंट भी फिक्स है, देख लो आप, रेंट बढ़ जाता है क्या हर महीने? हर दिन दो दो दिन में कभी रेंट ज्यादा कभी कम, ऐसा होता है क्या? रेंट एक फिक्स खर्चा होता है। ऐसे ही हमने, लेबर नहीं बोल रहा हूं, लेबर को तो वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेबर को क्या मिलती है? तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह। लेबर को तनख्वाह मिलती है, वेजेस। वेजेस, वेजेस कौन सी कॉस्ट होती है? वेजेस वेरिएबल होता है, लेकिन सैलरी फिक्स होती है। सैलरी किसको दी जाती है? परमानेंट स्टाफ को। आप समझे मेरी बात? परमानेंट स्टाफ को तनख्वाह मिलती है, तो वो तो फिक्स खर्चा है ना सर हमारा, समझ में आया? जबकि लेबर क्या है? वेरिएबल खर्चा है। चलो बस बहुत इतना, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें हम। फिक्स कॉस्ट क्या होता है सर? इट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन कौन से फैक्टर्स? फिक्स फैक्टर्स। सर एग्जांपल, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, सैलरी, फिक्स खर्चे हैं हमारे। फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। क्या मतलब? इस लाइन का क्या मतलब है बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के हिसाब से फंक्शन नहीं करता, आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इट डज नॉट चेंज विद लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसा नहीं कि आउटपुट ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा देना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट, नहीं, आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होता। समझ रहे हो? एक बार बताओ, हमारी कोचिंग में 50 बच्चे हैं तो भी रेंट उतना ही लगेगा, 60 हो गए तो रेंट बढ़ जाएगा क्या? है? नहीं नहीं, वो सर बोलो वो डोगरा ज्यादा मांग रहा है रेंट, ऐसा है क्या? 10 बंदे मतलब 5 और आगे स्टूडेंट्स, रेंट बढ़ जाएगा क्या? या 5 बंदे और आगे वो वॉचमैन ज्यादा सैलरी मांग रहा है, बोलो सर ऐसा होता है क्या? नहीं। स्टूडेंट्स मतलब आउटपुट के बढ़ने से इस कॉस्ट का कोई लेने देना नहीं है, चाहे आउटपुट बढ़े या घटे। अच्छा एक भी बच्चा नहीं आया तो रेंट छोड़ देगा क्या? तब भी रेंट तो उतना ही देना है ना। एक भी बच्चा नहीं आया, वॉचमैन तो सैलरी उतनी लेगा ना। तो इसका आउटपुट से कोई लेने देना नहीं होता। सो फिक्स्ड कॉस्ट हैज नथिंग टू डू विद आउटपुट, इट डज नॉट चेंज विद लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा उससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? आउटपुट बढ़े या आउटपुट घटे, इस कॉस्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये क्या रहती है? फिक्स रहती है। नाम ही क्या है? फिक्स कॉस्ट। ठीक, चलो अब सुनना। सर डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स में, आई एम सेइंग डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स में हम कौन सी कॉस्ट मानते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज वी कैलकुलेट ऑन एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड जानते हैं सब लोग। तो हम इकोनॉमिक्स में एसएलएम में क्या होता है याद करो, सेम ही तो डेप्रिसिएशन लगता है बार बार। मान लो 12 मतलब हर साल सेम अमाउंट ही लगेगा, तो फिक्स खर्चा मानते हैं डेप्रिसिएशन इकोनॉमिक्स में। फिर से बोल रहे, सो डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम क्या मानते हैं? इट इज टेकन ऑन टाइम, टाइम के हिसाब से निकालते हैं। लेकिन आउटपुट के हिसाब से भी निकाला जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं निकालते। हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, एक अजम्पशन है इकोनॉमिक्स में कि हम क्या मानते हैं कि डेप्रिसिएशन टाइम से लगाते हैं और एसएलएम से लगाते हैं, तो हम इसलिए वो फिक्स मान के चलते हैं। ठीक, चलो एक और बात, फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे तो चेंज नहीं होती। अब हमारे कितने ही साल मतलब वही रेंट चल रहा है, वही सैलरी है, वो चेंज नहीं होती। कब चेंज होती है? अगर हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, वही शॉर्ट रन से किस में आ जाए, तो यार तब तो बढ़ेगा ना यार। समझ गया? अब हमारी एक बिल्डिंग है, हमने एक और ले ली, तो फिक्स खर्चे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सही है कि नहीं है? तो फिक्स कॉस्ट नॉर्मली चेंज नहीं होती, कब होती है? कैपेसिटी बढ़ने पर। एक्स्ट्रा बात है, आउट ऑफ कोर्स वाली, बस ऐसी बता रहा हूं। वैसे फिक्स कॉस्ट नाम ही क्या है? फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स। पूरे शॉर्ट रन में क्या रहती है? ये फिक्स रहती है। लॉन्ग रन में तो बदलेगी ना, क्योंकि लॉन्ग रन में तुम और अपने लेवल को बढ़ाते हो, कैपेसिटी को बढ़ाते हो। जब स्केल को बढ़ाओगे तो क्या होगा? फिर तो फिक्स खर्चे बढ़ेंगे ही ना सर, सिंपल है। चलो, अब फिक्स कॉस्ट के और भी बहुत सारे नाम है, याद रखिएगा। क्या नाम है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट कॉस्ट, क्योंकि क्या रहती है? कॉन्स्टेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, क्योंकि इसको हम क्या नहीं कर सकते?
सोचो, नहीं आ रहा एक भी बच्चा तो भी देना पड़ेगा आपको, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, देना ही पड़ेगा, भाग भी नहीं सकते आप इससे, मतलब इनएस्केपेबल कॉस्ट, इससे आप एस्केप नहीं कर सकते। सही है कि नहीं? कहां से एस्केप कर लोगे? मकान मालिक पकड़ लेगा, बोले किराया दे बेटे। सही है कि नहीं? बोलो नहीं नहीं सर काम नहीं चल रहा, बोलो कोई बात नहीं, हमको क्या करना, पैसे दे। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस कॉस्ट, यू हैव टू गिव इट, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, एक नाम और बता रहा हूं, हर चीज नहीं लिखता मैं नोट्स में, कुछ छोड़ देता हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरहेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ओवरहेड कॉस्ट। अभी जब आप सीए इंटर में आ जाओगे फाउंडेशन पास करके, तो आपको कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट आएगा वेर यू विल यूज दिस वर्ड अलॉट। क्या नाम है इसका? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स बेसिकली फिक्स खर्चे, फिक्स खर्चों को क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा भैया, हर चीज नोट्स में नहीं है, नहीं लाए नोट्स आज, नोट्स तो लाया करो, तो कैसे कैसे चलेगा? हाँ भाई, ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले लेना भाई लिखने के लिए। ओवरहेड्स, सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। चलो अब सुनना, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करता है, जो चेंज करता है, चेंज होती रहती है, कभी कम लगेगी कभी ज्यादा लगेगी। तो इट इज द कॉस्ट विच इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, मतलब इट चेंजेस विथ फंक्शन। का मतलब क्या होता है? काम करना। तो सर ये कॉस्ट किसके हिसाब से काम करती है? आउटपुट के हिसाब से। कम बनाओगे कम लगेगी, ज्यादा बनाओगे, मैं हलवाई हूं, 100 में से बनाऊंगा तो 100 का खर्चा लगेगा ना, और 500 बनाऊंगा तो 500 का लगेगा। रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो वेरी करती रहती है। रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, लेबर। तो सर कम बनाओगे तो कम लगेगा मटेरियल, ज्यादा बनाओगे तो, अरे है ना, समझ रहे हो? फ्यूल पावर ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा लगेगा, कम लगाओगे, कम चलाओगे तो कम लगेगा, सिंपल है। चेंज हो रहा है ना बार बार। कौन सी कॉस्ट होती है ये? वेरिएबल कॉस्ट। सो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड ऑन कौन से फैक्टर्स? वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, ये सारे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। दिस कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, इसका मतलब इट डायरेक्टली चेंजेस विद लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, आउटपुट घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट घटती है। कम बनाओगे कम लगेगा, ज्यादा बनाओगे ज्यादा लगेगा, और कुछ नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं लगेगा। जब कुछ बनाया नहीं तो चली नहीं, कुछ बनाया नहीं तो फ्यूल लगा के मशीन में, मशीन चली नहीं, कुछ बनाया नहीं तो रॉ मटेरियल लगेगा क्या? बताओ। रॉ मटेरियल कब, जब कुछ बनाओगे तो ही तो लगेगा ना। जब आउटपुट है जीरो तो ये कॉस्ट भी क्या होती है? जीरो। खत्म। चलो एक और लाइन, फिक्स्ड कॉस्ट कैन ओनली बी अवॉइडेड। फिक्स्ड कॉस्ट को सर अभी तो आपने बोला था अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है। हाँ तो एक कब अवॉइड हो सकती है? वो कभी अवॉइड ही नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? काम धंधा बंद कर दो तभी होगी बंद, सिंपल है। अदरवाइज तो देना ही पड़ेगा आपको खर्चा। सो फिक्स्ड कॉस्ट कैन ओनली बी अवॉइडेड व्हेन द प्रोडक्शंस आर क्लोज डाउन। जब आप पूरी तरीके से काम धंधा बंद कर दोगे, कोचिंग वोचिंग बंद कर दोगे सर, तो कोई किराया नहीं लगेगा, कोई वॉचमैन की तनख्वाह नहीं लगेगी, सब बंद हो जाएगा। समझ में आ गई? अरे बोलो। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो बंद करने के बाद भी नहीं रुकती, मतलब उसके बाद भी आपको वो खर्चे लग सकते हैं। बोले सर काम धंधा बंद कर दिया फिर काई की कॉस्ट होता है? उसको बोलते हैं शट डाउन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट क्या होती है? जो शट डाउन करने के लिए जरूरी है। अब मान लो अनिल सर की इच्छा हुई, बोला नहीं यार इसके अंदर ना एक मूवी थिएटर बनाएंगे अपन। मान लो कोचिंग अच्छा नहीं चल रहा, हम लोग मूवी थिएटर बनाएंगे। अब मूवी थिएटर बनाएंगे तो ये सब तो हटाना पड़ेगा, नया वाला सिस्टम लाना पड़ेगा, वो बढ़िया वाली सीट्स, राइट? अब ये जब तक बिकेगा नहीं, कहीं तो रखना पड़ेगा। अरे जब तक नहीं बिकेगा तो कहीं ना कहीं तो रखोगे इसको। तुमने मान लो बगल वाली बिल्डिंग में उसका बेसमेंट ले लिया, बोला ठीक है 10,000 तेरे को किराए पे दे देंगे, बस। तो जब तक बिकेगा नहीं तब तक तो किराया देना पड़ेगा ना उसका। समझ रहे हो? अच्छा ये सब चीजें हैं ये। अब मान लो इसको रोज चला चला के एक बार चालू करना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाए। सही है, तो इसको थोड़ा बहुत तो चला के रखोगे ना, मशीन को गर्म करते ना अपन थोड़ा बहुत। देख लो ये कौन सी कॉस्ट है? सोचो बिजनेस बंद कर दिया फिर भी लग रही है, तो इसे कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? शट डाउन कॉस्ट। व्हाट इज शट डाउन कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट विच कैन बी इनकर्ड इवन आफ्टर द ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड। ये वो कॉस्ट होती है जो आपने ऑपरेशंस बंद कर दिए फिर भी लग सकती है, उसको क्या बोलते हैं? शट डाउन कॉस्ट। क्लियर है किसी बात? चलो तो अब बीच में काफी थ्योरी व्योरी और भी है, हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे।
फिक्स्ड और वेरिएबल, मैंने अभी सिर्फ ये दो बताई है। और अगर अब मेन टॉपिक होता है यहां से चालू, अभी हमने प्रोडक्शन पढ़ा था ना, चैप्टर प्रोडक्शन के बाद ही तो आता है कॉस्ट, रिलेशन वही तो पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट सब लगातार चलेगा। प्रोडक्शन कितने टाइम पीरियड में पढ़ा था हमने? दो, शॉर्ट रन और, तो जब प्रोडक्शन दो प्रकार का होता है तो कॉस्ट भी दो प्रकार की होगी। अब अगर मान लो आपका बिजनेस शॉर्ट रन में चल रहा है तो जो कॉस्ट लगेगी वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी? शॉर्ट रन कॉस्ट। अगर आपका बिजनेस लॉन्ग रन में चल रहा है, तुम्हारे जो कॉस्ट लगेगी वो क्या कहलाएगी? लॉन्ग रन कॉस्ट। सिंपल कहानी, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्शन पे। अरे बच्चे किस पे डिपेंड करते हैं? माँ बाप पे। जैसे माँ बाप वैसी औलाद होगी, सही बात है। तो जैसी, जैसा प्रोडक्शन वैसी ही क्या होगी? कॉस्ट। क्लियर है? तो अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, अपन ने पढ़ा है ना सर, शॉर्ट रन किस टाइम को बोलते हैं जहां पे हमारा एक फैक्टर फिक्स है, कैपिटल, और बाकी क्या है? वेरिएबल, राइट। सो कैपिटल इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड, सिर्फ क्या बढ़ा सकते हैं? लेबर। ऐसा ही होता है। अरे शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? कैपिटल नहीं बढ़ा सकते आप, उसके अलावा ठीक है बाकी बढ़ा लो छोटी मोटी चीजें, कैपिटल इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड। शॉर्ट रन में यही तो होता है। तो शॉर्ट रन में कितनी कॉस्ट है अपने कोर्स में? 7। देर आर 7 टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो हमको पढ़नी है। एक होती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किससे मिलके आती है? टीएफसी प्लस टीवीसी। एक कॉस्ट होती है एवरेज कॉस्ट, ये किससे मिलके आती है? एएफसी प्लस एबीसी। 6 हो गई, 3 ये और एक सातवीं कॉस्ट है, इसका नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, शॉर्ट रन में 7 कॉस्ट पढ़नी है हमको, और लॉन्ग रन में एक ही कॉस्ट है। कोर्स के अंदर होती तो बहुत सारी है, तुम्हारे कोर्स में एक ही है सिर्फ, LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। होती और भी है लेकिन तुम्हारे कोर्स में एक ही है। सो शॉर्ट रन में कितनी पढ़नी है? 7। लॉन्ग रन में सिर्फ एक कॉस्ट पढ़नी है। स्टार्ट करने जा रहा हूं शॉर्ट रन की कॉस्ट। शॉर्ट रन में अब सिंपल है, शॉर्ट रन में कौन सा लॉ लगता था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सो एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन शॉर्ट रन, उसका रीजन क्या होगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सिंपल है। अरे शॉर्ट रन का लॉ क्या है? शॉर्ट रन में प्रोडक्शन किस लॉ से होता था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस से। जो भी हो रहा है उसका कारण क्या है? लॉन्ग रन में कौन सा लॉ होता है? रिटर्न्स टू स्केल। प्रोडक्शन उसी से होता है ना। तो जैसी प्रोडक्शन वैसी कॉस्ट लगेगी। जैसी प्रोडक्शन वैसी ही, जैसे माँ बाप वैसी औलाद, ऐसी थोड़ी बोला था मैंने। तो जैसा प्रोडक्शन है वैसी कॉस्ट लगेगी ना भाई। तो शॉर्ट रन में कौन सा लॉ होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वैसी कॉस्ट लगेगी, उसी प्रकार से बढ़ेगी। समझ रहे हो? उसी प्रकार से घटेगी, या जो भी होगा सब कुछ किस हिसाब से होगा? शॉर्ट रन के लॉ के हिसाब से। लॉन्ग रन में जो भी हो रहा है वो किस कारण हो रहा है? रिटर्न्स टू स्केल के। क्लियर है? सो स्टार्टिंग विद शॉर्ट रन कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इजी भी है, इजी मतलब नंबर अच्छे आते हैं इसके अंदर। पहली कॉस्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल मुझे बनाना पड़ेगा, तो इन सातों कॉस्ट में मैं लेके चलूंगा। एक एग्जांपल है जो इन सातों कॉस्ट में हम फॉलो करेंगे, तो अच्छे से याद रखना क्योंकि सातों में डालूंगा मैं एग्जांपल को। ठीक, अब सुनना। मान लो मेरा काम है, मैंने एक हलवाई की दुकान चालू करी, स्वीट शॉप। ठीक है, अब ऑब्वियसली कुछ क्या होंगे उसके? फिक्स खर्चे होंगे। अरे हाँ, है ना। तो मैंने मान लो एक 20,000 रुपए का रेंट है उसका, मेरे फिक्स खर्चे। मान लो तुमने मेरे से पूछा, बोलो सर आपकी क्या फिक्स टीएफसी कितनी लग जाती है? टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। बोलो सर टोटल फिक्स खर्चे बताओ हमको, तो आपके कितने लग जाते हैं टोटल फिक्स खर्चे? मैंने जोड़े, मेरे जो जो फिक्स खर्चे थे टोटल कर लिया और तुमको बता दिया। और कैसे बताऊंगा? तुमने क्या पूछा? बोलो सर आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी लग जाती है? तो क्या करूंगा फिर मैं? सारे फिक्स खर्चे जोड़ूंगा और टोटल लगा दूंगा। अरे टोटल, क्या नाम है इसका? टोटल फिक्स कॉस्ट। तो सारी फिक्स कॉस्ट का क्या कर लूंगा? टोटल ना। भाई मेरा रेंट लगता है, फिक्स कॉस्ट है, प्लस मान लो एक हलवाई रखा हुआ है, उसको मैं मान लो 15,000 देता हूं। तो देखो, एक 20,000 ये लग रहा है, ठीक है। एक हलवाई रखा हुआ है मैंने, मान लो हलवाई मतलब, हलवाई क्या मतलब, जो शेफ है, तो 15,000 उसको देता हूं, प्लस 5,000 का मान लो कुछ इंश्योरेंस वगैरह है, वो भी फिक्स खर्चा है मेरा, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये मेरे फिक्स खर्चे हैं, कितने हैं? मान लो 40,000 रुपए के फिक्स खर्चे हैं सर। ठीक है भैया,
अब तुमने पूछा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मैंने कहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हर महीने अलग लगती है। बोला हाँ सर लगती है, तो क्योंकि अलग लगेगी ना। कम बनाओगे कम लगेगा, ज्यादा बनाओगे ज्यादा लगेगा, और ज्यादा बनाओगे और ज्यादा लगेगा, नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगा। सोचो अभी बारिश तेज हो गई, 2 दिन छुट्टी रही, फिर नहीं लगेगी ना। लेकिन ये लगेगा। अरे किराया तो लगेगा, तनख्वाह तो देनी पड़ेगी, वो नहीं लगेगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सारे वेरिएबल फैक्टर्स की खर्चे को जोड़ लो, रॉ मटेरियल फ्यूल पावर सारा खर्चा जोड़ के बता दो। रॉ मटेरियल फ्यूल पावर सब लेबर कितना लग रहा है वो सब जोड़ के बता दूंगा आपको मैं। सही है कि नहीं है? तो मान लो मैंने तुम्हें कहा कि इस महीने चलो मेरे कितने खर्चे लगे 60,000, इस महीने कितने लगे 60 लगे, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी लगी इस महीने? 1 लाख। टोटल खर्चे कितने हुए मेरे महीने के? बताओ जल्दी बताओ, बोलो। 40,000 फिक्स खर्चे हैं और 60,000 कौन से लगे वेरिएबल? टोटल खर्चे कितने हुए? 1 लाख। कोई प्रॉब्लम अभी तक? पक्का? तो 40,000 के फिक्स खर्चे हैं तो वो तो लगेंगे ही लगेंगे, चाहे कुछ भी बनाओ या नहीं बनाओ, कुछ भी नहीं बनाओ तो भी लगेंगे। ये खर्चे आउटपुट के हिसाब से लगते हैं, कम बनाओगे कम लगेंगे, ज्यादा बनाओ ज्यादा लगेंगे। तो बोले सर बनाया कितना आपने इस महीने? बनाई कितनी यूनिट्स? तो मैंने बता दिया। मैंने मान लिया कि भाई मैंने 10,000 समोसे बना लिए होंगे। कितने समोसे बनाए? यूनिट्स। आउटपुट कितना बनाया? 10,000। ठीक है भाई, ओके। चलो अब ये तो टोटल की फॉर्म में है सारी कॉस्ट। किसी ने जानना चाहा कि तो टोटल बताओ सर, टोटल खर्चे कितने हो जाते हैं? मैंने बता दिया टोटल खर्चे। अब मान लो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, बोलो सर टोटल मत बताओ, एक एक यूनिट कितने में बन जाती है, एक समोसा कितने में खर्चा आता है आपका? तो अब वो 1 यूनिट का पूछ रहे हैं ना, पर यूनिट। और पर यूनिट को क्या बोलते हैं? पर यूनिट को क्या बोलते हैं? एवरेज। तो एवरेज कॉस्ट मतलब क्या हुआ? 1 यूनिट की कॉस्ट। मैंने कितने समोसे बनाए? अच्छा 1 लाख रुपए लगे ना मेरे खर्चे। 1 लाख कितने यूनिट में लगे थे? 10,000 बनाई ना। अब मैं 10 का नहीं पूछ रहा, एक समोसा की कॉस्ट बताओ। 1 लाख लगी। अरे 1 लाख तो टोटल लगा, डिवाइड बाय यूनिट कितनी बनाई? तो बताओ ना एक समोसा कितने में पड़ गया? एवरेज कॉस्ट एक समोसे की कितनी आई? 10 रुपए। अब एक समोसे की कॉस्ट है 10 रुपए। अब मान लो किसी की इच्छा हो गई, बोलो सर 1 रुपए में वो जो एक समोसा है उसके अंदर भी बताओ कितने का आपका फिक्स फैक्टर है और कितने का वेरिएबल जुड़ा हुआ है। मतलब उस समोसे में रॉ मटेरियल ये वाला कितना खर्चा है और ये वाला कितना खर्चा है, अलग अलग करो। तो अब एक समोसे में भी अलग अलग करवा रहा है, तो एक समोसे में मतलब 1 यूनिट में कितना फिक्स्ड कॉस्ट लगा, 1 यूनिट में कितना फिक्स कॉस्ट लगा, उसे क्या बोलते हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज वर्ड बोलते हैं क्या, समझाओ। एक यूनिट पे 1 यूनिट पे कितना फिक्स्ड कॉस्ट लगा। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना लगा था मेरा? टोटल फिक्स खर्चे कितने थे? 60 थे। 40 है ना फिक्स खर्चे तो। 40,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितनी बनी? तो सर कितना आया? एक समोसे के अंदर फिक्स फैक्टर का योगदान कितना है? अच्छा एक बार बताओ, क्या फिक्स फैक्टर के बिना बन जाता है क्या सामान? है? वो प्रेमाइसिस काम नहीं आई? वो हलवाई की हवा में लटक के बना रहा था क्या समोसे? कढ़ाई हवा में चल रही थी, सब कुछ, प्रेमाइसिस काम नहीं आया? और वो हलवाई की सैलरी वो नहीं होता तो कौन बनाता फिर? सही है कि नहीं है? तो वो भी तो जरूरी है। तो एक समोसे में कितना फिक्स फैक्टर लगा? 4 रुपए का। तो एक बार बताओ, अगर एक समोसे में जो कि 10 रुपए का पड़ता है उसमें अगर 4 रुपए फिक्स फैक्टर का लगा तो बाकी क्या लगा? वेरिएबल फैक्टर। वो कितने का लगा? 6 रुपए का। ए क्या नाम है? ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज का मतलब 1 यूनिट में कितना, VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट लगा। तो 1 यूनिट में कितना वेरिएबल फैक्टर लगा बताओ? एक समोसे में कितना वेरिएबल फैक्टर लगा? टोटल वेरिएबल फैक्टर कितने लगे थे बताओ? 60,000 के। लेकिन ये तो कितनी यूनिट में लगे थे? तो 1 यूनिट में कितना आया सर? तो एक समोसे में 6 रुपए का आलू वालू ये सारा सामान सट्टा लगाया, वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा? 6 का। और फिक्स कॉस्ट कितना लगा? 4 का। तभी तो एक समोसा कितने में पड़ा? 10 में। समझ में आया सभी को? पक्का ये एग्जाम्पल, क्योंकि ये मैं फिर पूरे जब मैं पढ़ाऊंगा ये सातों कॉस्ट तो ये फॉलो रहेगा फिर। समझ में आया? पक्का 100%। चलो अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल वर्ड मतलब तो काफी बार पढ़ चुके हैं। मार्जिनल मीन्स चेंज और एडिशन। सही है। अब बताओ, तुम्हारा
जब तुम 10,000 यूनिट बना रहे थे कितना खर्चा लग रहा था टोटल? क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट कितना खर्चा लग रहा था टोटल? 1 लाख। अब तुमने सोचा यार सर आज एक एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब खुद बताओ, जब एक एक्स्ट्रा समोसा बनाओगे, व्हेन यू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट, तो खर्चा भी तो एक्स्ट्रा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा? एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे तो खर्चा नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना, वो भी तो लगेगा। तो मान लो खर्चा लगा कितना, 1,30,000 रुपए, कुछ भी ले लो, क्या फर्क, ठीक है, या 20 ले लो, चलो। तो बताओ कितना एडिशनल लगा कॉस्ट? 20 रुपए। क्यों लगा? अरे सर वी प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट। सिंपल है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? द एडिशनल खर्चा, द एडिशनल कॉस्ट विच इज इनकर्ड, जो लगी किस वजह से? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट बनाओगे तो एडिशनल कॉस्ट भी तो लगेगी, अरे नहीं लगेगी? रोज मान लो तुम्हारे घर में 5 जने हैं, अब कहीं से 2 गेस्ट आ गए, तो खर्चा आज ज्यादा नहीं आएगा क्या? हर चीज थोड़ी ज्यादा लगेगी ना, खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा क्यों बढ़ा? सर बिकॉज ऑफ द एडिशनल गेस्ट। तो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट, तो एडिशनल कॉस्ट तो लगेगी ना, उस एडिशनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? मार्जिनल। क्लियर है? ऐसे करके 7 कॉस्ट हमको पढ़नी है फुल ऑन डिटेल। तो वो कुछ पूछ रहे हो? कॉस्ट नहीं, ऐसे ही थोड़ी होता है, बताऊंगा तुमको। क्योंकि कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट अमाउंट से ही थोड़ी बढ़ेगी कॉस्ट। किसके हिसाब से चलती है? लॉ के हिसाब से, शॉर्ट टर्म की लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन के हिसाब से, तो वो है। चल क्लियर है? अभी बस इतना ही याद रखना कि मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है। व्हेन यू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट, तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हमारा लगेगा, तो जो एडिशनल कॉस्ट जितनी बढ़ गई, तुम्हारे जो टोटल खर्चे कितने से बढ़ गए? कितने से बढ़ गए? 20 रुपए से। तो जो भी एडिशनल कॉस्ट तुम्हारी लगी उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल। ठीक है, तो ये पूरा एग्जांपल लेने वाला हूं मैं। स्टार्ट करते हैं। तो अभी इतना ही बताना था मुझे बस इस एग्जांपल से कि टोटल कॉस्ट किससे मिलके आती है? टोटल कॉस्ट किससे मिलके आती है? टीएफसी प्लस टीवीसी। 10 रुपए कैसे आया था? एएफसी प्लस, ऐसे ही आया था ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। व्हाट इज, सबसे पहले पढ़ेंगे टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छे से सुनना, एक एक वर्ड, एक ही नंबर का आता है ना क्वेश्चन, एक ही नंबर का आता है एमसीक्यू, कुछ भी आ सकता है, बहुत छोटी छोटी चीजें भी आ सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, नाम ही क्या है? टीएफसी। वर्ड पे जाओ, टोटल। मैंने अभी क्या बोला था, कैसे निकाल, तुमने मेरे से पूछा, मैंने कैसे निकाल के बताई तुमको? टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है? मैंने सारी फिक्स कॉस्ट का क्या कर लिया? टोटल, खत्म। सो व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट? देखो, इट इज द टोटल खर्चा जो कौन से फैक्टर्स पे लगा? सर फिक्स फैक्टर के ऊपर जो भी हमारा टोटल खर्चा लगा उसको जोड़ लो और क्या आ जाएगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो मेरे फिक्स फैक्टर कौन कौन से यूज करता हूं मैं? डिपेंडिंग, मान लो लैंड, लैंड है तो लैंड का क्या जाएगा? रेंट है। मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम में फिक्स खर्चा है, डेप्रिसिएशन में फिक्स खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो तुमने अगर मेरे से पूछा कि सर टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी लग जाती है, तो सारे फिक्स खर्चे जोड़ के बता दूंगा। ठीक है, जो भी मेरा फिक्स फैक्टर्स पे टोटल खर्चा आया उसको जोड़ लेंगे और तुमको बता दूंगा कितना आया था। अभी एग्जांपल में 40,000 आया था ना, सारे जोड़ के मैंने बता दिए थे तुमको, बस। सो व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट? इट इज द टोटल, देखो इट इज द टोटल खर्चा जो कौन से फैक्टर पे लगा? इट इज द, 1 नंबर टोटल, 2 नंबर, 3 नंबर। डेफिनेशन बनाओ। व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट? इट इज द टोटल खर्चा विच इज इनकर्ड ऑन कौन से फैक्टर्स? फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल, सारा जोड़ लो, ये सब जोड़ जोड़, ये सारी जोड़ जाड़ की क्या आ जाएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट। और जो भी ये टोटल फिक्स कॉस्ट आई, ये जो भी आएगी वो क्या रहती है? क्योंकि नाम ही क्या है, and it is independent, it is not a function of output, it does not change with level of output. If output increases or decreases, this cost remains। चाहे बच्चे बड़े या घटे, इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे समोसे ज्यादा बनाओ या कम बनाओ, ये खर्चे तो उतने ही। सही है कि नहीं है? ऐसा थोड़ी है बोलो नहीं यार 10,000 समोसे बनाए तो इतना रेंट रहेगा, बोले 12,000 बनाए तो ज्यादा लग जाएगा, ऐसा होता है क्या? उतना ही लगेगा ना, सिंपल है।
सो याद रखिएगा, टीएफसी जो होती है इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट। आप कितना भी बनाओ सर ये उतना ही लगेगा। सही है कि नहीं है? चाहे आप 0 यूनिट बनाओ तो भी ये खर्चे देने पड़ेंगे, आगे 1 बनाओगे तो भी उतना ही रहेगा, 3 बनाओगे तो भी उतना रहेगा, 4 बनाओगे उतना ही रहेगा। सो दिस कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट वेदर यू प्रोड्यूस एनीथिंग और नॉट। चाहे कुछ बनाओ या ना बनाओ, चाहे ज्यादा बनाओ चाहे कम बनाओ, चाहे कुछ मत बनाओ, ये कॉस्ट उतनी ही लगेगी। क्लियर है क्या सबको? सो टीएफसी कैन बी इनकर्ड इवन व्हेन आउटपुट इज 0। कुछ भी नहीं बनाओगे तो भी वो तो देना पड़ेगा। रेंट नहीं दोगे? नहीं देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा ना। अरे है ना। मान लो तुम 1 महीना तुम्हारे ससुराल में किसी की डेथ हो गया, तुम मान लो अब गए हुए हो ससुराल, 1 महीना वहीं हो, नहीं चलाया तुमने, दुकान नहीं खोली, नहीं मांगेगा वो रेंट? मांगेगा। वो जो हलवाई जो शेफ रखा है वो नहीं मांगेगा सैलरी? मांगेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इंटरेस्ट लोन नहीं देना पड़ेगा? वो भी देना पड़ेगा। सर ये खर्चे तो देने ही पड़ते हैं, चाहे आप कुछ भी ना बनाओ तो भी देने पड़ेंगे आपको। सो दिस कॉस्ट कैन बी इनकर्ड इवन व्हेन आउटपुट इज 0। चाहे कुछ भी ना बनाओ तो भी देने पड़ेंगे, और उतने ही देने पड़ेंगे, चाहे कुछ बनाओ तो भी उतने ही देने पड़ेंगे। चलिए, सो इसका डायग्राम वायग्राम कैसा बनता है सर? सीधी लाइन बनेगी। कैसी बनेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो आप खुद ही बताओ, याद रखना वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम? वाई पे क्या लेते हैं? कॉस्ट को। इधर क्या लेते हैं? आउटपुट को। अच्छा सर, अगर 0 यूनिट बनाओगे तो मान लो कितना खर्चा लगा? 0 पे 10, 0 पे लगा 10। सामने देखो, 0 यूनिट बनाई सर, यूनिट बनाई 0, खर्चा कितना लगा? 10 रुपए। फिर 1 बनाई तो भी 10 रुपए, 2 बनाई तो भी 10 रुपए, 3 बनाई तो भी 10। कितना भी बना लो, आउटपुट का इसके ऊपर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। आउटपुट से तो ये चेंज अरे हो ही नहीं रही ना। कम बनाओ कम लगेगा, ज्यादा बनाओ ज्यादा लगेगा, ऐसा तो है ही नहीं। ये तो सर कितना भी बनाओ ये तो उतना ही 10 रुपए ही लगेगा। तो सर कितना भी बनाओ, चाहे तुम कुछ भी मत बनाओ, चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे 1 लाख बनाओ, सर ये खर्चा तो उतना ही लगेगा। तो टीएफसी कर्व कैसा जाता है बताओ? टीएफसी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। कैसा कर्व होता है? सीधा ही लगेगा ना सर। कुछ भी नहीं बनाया तो भी 10 रुपए, 1 यूनिट बनाई तो भी 10, 2 बनाई तो भी 10, 20 बनाई तो भी 10। यूनिट के हिसाब से तो ये चेंज होती ही नहीं है ना। अरे है ना। चलो अब कुछ बातें जान लो। टीएफसी कर्व कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन या अबव द ओरिजिन? अबव द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब तो क्या होता है? मान लो ये कर्व है, ये कहां से चालू हुआ? ओरिजिन से। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। टीएफसी कभी 0 होती है? आउटपुट 0, कॉस्ट 0 हो जाएगी? नहीं। कुछ भी नहीं बनाओगे तब भी कौन सा खर्चा लगता ही लगता है बिजनेस में। फिक्स कॉस्ट तो लगती है। ये कॉस्ट कभी 0 होती ही नहीं है। तो जब 0 नहीं होती है कभी, यहां से चालू होगी नहीं। कितनी कम से कम कितना लगेगा ही लगेगा तुम्हारा? 10 रुपए तो लगेगा ही लगेगा ना। अरे आया ना। तो सर ये कॉस्ट कहां से चालू होती है सर? फ्रॉम अबव द ओरिजिन। ओरिजिन से होती नहीं, क्योंकि दिस कॉस्ट इज नेवर 0। ये तो हमेशा लगती ही लगती है, कुछ ना कुछ तो लगेगी ही लगेगी। अरे है ना। मैंने क्या बोला था? इससे आप कब तक इससे छुप ही नहीं सकते, इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सिर्फ ये कब बंद होती है लगना? जब बंद ही कर दोगे तब है, नहीं तो ये तो लगती है ना सर। चाहे कुछ भी ना बनाओ तो भी देना ही पड़ेगा आपको। अरे आया समझ में? तो ये कुछ ना कुछ तो लगेगी। 0 बनाओगे तो भी तो लगी रही ना। आउटपुट 0 है फिर भी लगी, तो यहां से चालू होगा ये कर्व, सीधा जाएगा। क्लियर है सबको? पक्का? ठीक। सेकंड कॉस्ट क्या नाम है इसका? टीवीसी। डेफिनेशन बनाते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। क्या होता है? इट इज द टोटल खर्चा विच इज इनकर्ड ऑन कौन से फैक्टर्स? तो सर आपके बिजनेस में जो भी वेरिएबल फैक्टर्स आपके लग रहे हैं उनका खर्चा टोटल कर लो और क्या आ जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बोले कौन कौन से लग रहे हैं वेरिएबल फैक्टर? सर लेबर लग रहा होगा, वो जोड़ लो। रॉ मटेरियल लग रहा होगा, वो जोड़ लो। फ्यूल पावर ये सब लग रहा होगा, वो सब जोड़ लो ना। सारे वेरिएबल फैक्टर्स को जोड़ लो और सारे वेरिएबल फैक्टर्स का खर्चा आप जोड़ लो और क्या आ जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये हमेशा उतना ही लगेगा क्या? नहीं। ये क्या होता रहता है? चेंज। So TVC is a function of output. It is directly related to output. आउटपुट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी और आउटपुट घटेगा तो ये घटेगी।
ज्यादा बनाओगे ज्यादा लगेगा, कम बनाओगे कुछ नहीं बनाओगे तो। अभी आपको ये बैग्स वगैरह हमने दिए, कौन सी कॉस्ट हुई हमारी? वेरिएबल कॉस्ट है। कम बच्चे आएंगे तो कम लगेगा ना, ज्यादा आएंगे तो। सिंपल है, क्लियर है। ये कौन सी कॉस्ट हुई? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो दिस कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कौन सी? प्रोडक्शन, आउटपुट। सो ये कॉस्ट किससे लेने देना होता है? इसका सीधा सीधा किससे रिलेशन होता है? आउटपुट से। सो अगर आउटपुट बढ़ेगा, ज्यादा तुम बढ़ा रहे हो, अब तुम खुद अपनी यूनिट्स को बढ़ा रहे हो तो ज्यादा लगेगा, माल मटेरियल ज्यादा नहीं लगेगा। ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा ही लगेगा ना, और कम बनाओगे तो कुछ नहीं बनाया तो। सो दिस कॉस्ट डायरेक्टली चेंजेस विद लेवल ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन, कुछ भी बोल लो। तो ये कॉस्ट सीधे किसके हिसाब से चलती है? तो दिस कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट। ठीक है, सिंपल है। आउटपुट बढ़ेगा तो ये कॉस्ट भी बढ़ती है, आउटपुट घटेगा तो ये कॉस्ट भी घटती है। आउटपुट अगर जीरो होगा तो ये कॉस्ट भी क्या लगेगी? कुछ नहीं बनाया तो कुछ नहीं लगेगी ना। और जब कुछ नहीं बनाया तो मशीन चली नहीं, फ्यूल डाला नहीं। कुछ नहीं बनाया तो बिजली का खर्चा आएगा नहीं। कुछ नहीं बनाया तो लेबर को पैसे देने नहीं। लेबर को प्रोडक्शन के पैसे मिलते हैं। मैंने अभी आपको बोला था सैलरी क्या होती है? परमानेंट स्टाफ को मिलती है। लेबर को काम काय का पैसा मिलता है? काम का। तो काम नहीं कराया तो कोई पैसा। अभी कोरोना आया था, नौकरी से निकाल दिया था ना इसको, लेबर को छोड़ छोड़ के गांव चले गए थे ना। बेटा उनको रखा ही क्या के लिए जाता है? प्रोडक्शन करने के लिए। तो अगर प्रोडक्शन नहीं है तो नहीं रखूंगा। समझ में आया? कैजुअल लेबर होती है, वो वेजेस पे काम करती है। समझ में आया? काम होगा तो रखूंगा, नहीं होगा तो नहीं रखूंगा। ज्यादा करवाऊंगा तो ज्यादा पैसे दूंगा, और कम करवाऊंगा तो, और कुछ नहीं कराया तो नहीं दूंगा। ठीक। सो इफ आउटपुट इज जीरो, दिस कॉस्ट इज, कुछ नहीं बनाया तो कुछ नहीं लगेगा। और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा ये कॉस्ट भी बढ़ती। तुम ज्यादा से ज्यादा बनाते जा रहे हो तो फिर ज्यादा लगेगा भी ना सर फिर तो। सो दिस कॉस्ट चेंजेस विद लेवल ऑफ आउटपुट। अब इस कॉस्ट को ढंग से देखना, अब यहां से गेम होता है चालू। अब आपको, आपने खुद ही बोला सर जैसे जैसे आउटपुट को बढ़ाओगे, जैसे जैसे यूनिट ज्यादा बनाओगे तो ये खर्चा बढ़ने लगेगा। कम बनाओगे तो कम लगेगा, ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा लगेगा ना, और ज्यादा बनाओगे तो और ज्यादा लगेगा। तो ये कॉस्ट बढ़ती है। अरे बढ़ रही है ना, देख लो आप। अब आप देखना, दीदी पीछे सिंधी वाली दीदी देखो, तो एक यूनिट बनाई कितना लगा? 10। दो लगाई तो दो दो बनाई तो कितना लगा? 19। बोलो 20 क्यों नहीं लगा सर? यही था ना सवाल। ऐसे चेंज हो जाता है ना सर। बोलो 20 क्यों नहीं लगी? एक पे तो 10 लगी, दूसरे पे 20 लगी। 30, अच्छा उस हिसाब से तीसरी पे कितनी लगनी चाहिए थी? 30 लगी, कितनी है? 24। बोले ऐसे कैसे चल रहा है सर ये क्या रेशो से चेंज हो रही है ऐसे अजीब सी? अरे है ना लॉजिक, तो तुम भी यही सोच रहे होगे सब लोग कि एक यूनिट पे 10 लगी तो दो पे तो 20 लगने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं चलता। किस हिसाब से चलता है? कॉस्ट प्रोडक्शन के लॉ के हिसाब से चलता है। अपने मतलब वो कांस्टेंट अमाउंट से नहीं चलता है। समझ में आई मेरी बात? तो जैसे प्रोडक्शन चलेगा वैसी कॉस्ट लगेगी। तो शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट चल रही है? सातों की सातों। इन सातों का रीजन क्या है? सब कुछ एक ही है, लॉ ऑफ वेरिएबल। इसके अलावा कोई और रीजन होता ही नहीं, सोचना भी मत कि कैसे ये सर ये बढ़ कैसे रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है? लॉ ऑफ वेरिएबल, उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो अब आप देखो, दिखाता हूं आपको, सामने देखना। बढ़ रहा है नहीं, ऑब्वियसली तो बढ़ेगा ही। ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा ही लगेगा ना, ये बढ़ेगी। लेकिन ये सीधी लाइन की तरह नहीं बढ़ती, आप समझो। ये कोई मैथ थोड़ी की सीधी लाइन। बोलो नहीं यार, एक बनाओगे तो 10, दो बनाओगे तो 20, तीन बनाओगे तो 30, चार बनाओगे तो 40। ऐसा नहीं चलता है, कांस्टेंट नहीं है। समझ रहे हो? तो फिर कैसे बढ़ेगा सर? वैसे बढ़ेगा। कैसी शेप बनी हुई है उधर? इसको बोलते हैं इनवर्स एस शेप। क्या बोलते हैं? इनवर्स एस शेप। ठीक है, क्या मतलब है सर इसका? सुनना, सामने देखो तो लोग। सो इस डायग्राम का क्या मतलब है? इनवर्स एस शेप, इट इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट। कैसे बढ़ती है? पहले ये कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन कैसी रेट? धीरे धीरे बढ़ती है। तो बाद में ये कैसे बढ़ती है? इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट। बोले ऐसे कैसे हुआ? हुआ शॉर्ट रन में जो पहली स्टेज है उसका नाम बताओ। पहली स्टेज का नाम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यही होता है। अब याद करो, उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होता है ना।
keeping the fixed factors constant when variable factors are increased. TP increases with increasing rate. टोटल प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है? तेजी से. AP also increases, MP also. सब बढ़ रहा है. मस्त. बेटा जब प्रोडक्शन मस्त हो रहा है ना तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी. कॉस्ट उल्टी चलती है प्रोडक्शन से. अगर प्रोडक्शन मस्त हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी. और प्रोडक्शन जब बाद में कौन सी स्टेज पे आ जाएगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. कौन सी स्टेज? सेकंड वाली. तो याद करो क्या होता है? टीपी इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट. तो जब प्रोडक्शन स्लो हो जाए, प्रोडक्शन स्लो रेट से बढ़ेगा तो कॉस्ट तेजी से बढ़ती है. ऑपोजिट ऑफ दैट. तो ये जो डायग्राम है, टीपी का डायग्राम बना लो, बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है. दिखाओ आपको, ढंग से देखना. तो याद रखिएगा, कॉस्ट वर्क्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू प्रोडक्शन. ठीक है. तो अब आपको देखो, मैं टीपी दिखा रहा हूं. टीपी का डायग्राम याद है टोटल प्रोडक्शन का? एंड इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, देन इट इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट. कहां पहुंच जाता है? मैक्सिमम पे, फिर गिरता है ना. अब सामने देखो, दिखाता हूं. जब प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रही थी तो तुम्हारी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ेगी. इट इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट. और जब प्रोडक्शन स्लो होएगा तो ये कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी. उल्टा चल रहा है. क्लियर है? टीपी कैसे बढ़ता था बोलो पहले? इंक्रीजिंग रेट से. रेट है रेट. और बाद में कैसे बढ़ता है टीपी? डिमिनिशिंग रेट से. कॉस्ट में उल्टा. सो टीवीसी पहले कैसे बढ़ेगा? डिमिनिशिंग रेट से. और बाद में कैसे बढ़ेगा? इंक्रीजिंग रेट से. रीजन तो मैं 1000 दे सकता हूं, सही रीजन लेकिन यही है. फिर भी एक बार देखो, जब नई नई मशीन होती है तो खर्चा क्या मांगती है? कम. धीरे धीरे मांगेगी ना. और जब पुरानी होने लगेगी तो तेजी से मांगती है खर्चा. देख लो, आया समझ में? अरे बोलो. तो याद रखिएगा, प्रोडक्शन का ऑपोजिट चलता है क्या? कॉस्ट. मैंने कहा था शॉर्ट रन में सब कुछ, सब क्या रीजन है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितनी स्टेजेस होती है? 3. तीसरी वाली तक तो जाती ही नहीं है ना. 2. तो पहली स्टेज का नाम क्या होता है? स्टेज ऑफ इंक्रीज, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. सेकंड वाली का क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. तो अगर कभी कोई आज के बाद पूछे क्या, बोलो सर ये पहले 10 बढ़ी, बोलो उसके बाद 19 क्यों बढ़ी? बोले पहले धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है? टीवीसी पहले धीरे धीरे क्यों बढ़ती है? रीजन बोलो. क्योंकि प्रोडक्शन कौन से लॉ से होता है? कौन सी स्टेज पे होता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. स्टेज का नाम बताओ. पहले टीवीसी धीरे धीरे क्यों बढ़ती है? ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. ये आईआर लिखा है, देखो, लॉ ऑफ आईआर. और बाद में ये कॉस्ट तेजी से क्यों बढ़ती है? ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. बात समझ में आई? और सुनो, अगर तुमसे पूछे, ये तो इंडिविजुअली पूछा, आधा आधा काट के, कि यार ये पहले ऐसे क्यों बढ़ता है, तो तुमने बताया लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. बोले ये बाद में ऐसे क्यों बढ़ता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. और पूरा पूछे तो बोले ये ऐसा पूरा क्यों होता है? तो इन दोनों के बाप का नाम बताओ क्या है? इन दोनों को जोड़ के लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. तो बोले टीसी इनवर्स शेप का क्यों होता है? तो दोनों को जोड़ के बताओगे ना कि पहले ऐसे क्यों बढ़ा, वैसे क्यों बढ़ा. तो इनके बाप का नाम क्या था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. समझ में आया? थोड़ा बहुत गया दिमाग में? क्योंकि सारी सातों कॉस्ट के अंदर यही रीजन दूंगा मैं आपको. सब में यही रीजन दूंगा. और क्या समझ गए? क्योंकि और कोई रीजन है ही नहीं ना. शॉर्ट रन के अंदर रीजन क्या होगा कॉस्ट का? प्रोडक्शन. तो जैसी प्रोडक्शन वैसी कॉस्ट. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. तो जैसी प्रोडक्शन चलेगी वैसी कॉस्ट चलेगी. सिंपल है. अगर प्रोडक्शन मस्त चल रही है तो कॉस्ट धीरे धीरे चलेगी. और प्रोडक्शन बाद में स्लो होगा तो कॉस्ट तेजी से बढ़ता है. बाद में ऑपोजिट चलता है. आप ये डायग्राम का फोटो ले लेना बेटा, बुक्स में नहीं मिलती, क्योंकि ये समझ में आ गया, ये चल रहा है ऑपोजिट. क्लियर है सभी को? ऑनलाइन जो भी बैठे हैं भाई, फोटो ले लेना. बिल्कुल ऑपोजिट मामला है. क्लियर है? पक्का हो गया? चलो. सो याद रखिएगा, टीवीसी कैसे बढ़ता है? जरूरी थोड़ी है बराबर 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 बढ़ेगा. कैसे बढ़ता है? इट इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट. क्योंकि प्रोडक्शन कैसे होता है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. बाद में कैसे बढ़ता है? इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट. क्योंकि प्रोडक्शन बाद में स्लो हो जाता है.
जब प्रोडक्शन बाद में स्लो होगा तो एफिशिएंसी डाउन होगी ना, खर्चे बढ़ेंगे। और जब प्रोडक्शन मस्त हो रहा है तो खर्चे उतने नहीं लगते। समझ रहे हो लॉजिक? ये है। चलो तो ये दो पढ़ लिए हमने, दो कॉस्ट, और दोनों को जोड़ के क्या आती है? टोटल कॉस्ट। मेरे फिक्स खर्चे क्या होते हैं? मेरे फिक्स खर्चों को क्या बोलते हैं? टीटीएफ की कितनी थी बताओ? 40,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी थी? 60,000। इस 60,000 इस महीने से, जरूरी थोड़ी है अगले महीने 60 ही लगेगी। ये तो 40 ही लगेगा, लेकिन अगले महीने में ज्यादा भी तो बना सकता हूँ। ज्यादा बनाऊंगा तो ज्यादा लगेगा, कम बनाऊंगा तो कुछ ही बनाऊंगा तो जीरो। फिर भी लेकिन खुद सोचो, कुछ भी नहीं बनाया मान लो अगले महीने, तो ये तो जीरो, लेकिन ये तो तब भी लगेगा। आया समझ में? पक्का? ये तो तब भी लगेगा, ये थोड़ी छोड़ देगा। ये तो सिर्फ कब पीछा छोड़ता है? बिल्कुल बिजनेस बंद करने पे ही पीछा छोड़ता है, अदरवाइज नहीं छोड़ता है वो तो। समझ में आया? व्हाट इज टोटल कॉस्ट? डेफिनेशन बनाओ। इसमें तो 1 2 3 करना ही नहीं पड़ेगा, 3 है ही नहीं। अभी किया था ना वो, बनाया था ऊपर। सो इट इज द टोटल खर्चा। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कितने खर्चे लगे सभी फैक्टर्स पे, फिक्स्ड नहीं, वेरिएबल नहीं, सब पे। सो इट इज द टोटल खर्चा विच इज इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। आपने जो भी आउटपुट, अभी मैंने कितना आउटपुट सोचा हुआ था? 10,000। तो 10,000 को बनाने में जो भी आपका टोटल खर्चा लगा उसे क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। कितना लगा था? 1,00,000। अब अगर ज्यादा बनाऊंगा तो ये खर्चा बढ़ेगा ना ऑब्वियसली। किस कॉस्ट की वजह से बढ़ेगा? वेरिएबल, क्योंकि फिक्स तो चेंज। कोई बात नहीं, कल बात करेंगे इसके बारे में। इतना समझ में आया? ये दो कॉस्ट अच्छे से पढ़ के आना। कौन सी वाली? दो शॉर्ट रन जो भी स्टार्ट किया यहां से पढ़ लेना। टीएफसी, टीवीसी अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ, उसका रीजन यही तो चल रहा है, स्टार्टिंग में कॉस्ट किस हिसाब से बढ़ती है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के हिसाब से। एग्जांपल में बताऊं तो जैसे 10 की कितनी लगी थी? 19। तो कॉस्ट कम लगी ना, मतलब यही तो कहना चाह रहा हूँ। वो इसलिए लगी जैसे वॉल्यूम डिस्काउंट्स मिलते हैं। पहले तुम 1 यूनिट बना रहे थे, अब 2 बना रहे हो, तो 2 का मटेरियल लागू सस्ता पड़ेगा ना। इनिशियली पड़ेगा लेकिन बाद में नहीं। हाँ, तो वो फर्स्ट स्टेज का है सब कुछ कहानी। चलो कल मिलते हैं। इतना पढ़ के आना सब लोग, ठीक है, जितना बताया मैंने। आज क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे सैटरडे संडे, इस बार संडे को क्लास लेनी पड़ेगी। एक दिन मेरा वो गड़बड़ हो गया ना, वो संडे को इस बार क्लास लेंगे।